मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं दर्शकों, और आपका बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष वास्तविक शुभ अशुभ दोषों पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मैं हमेशा कहता हूं भाई कोई एक कारण हो तो मैं आपका भी वीडियो बना दूं, लिख दीजिए, लेकिन आप मेरे कमेंट्स में 4-4 5-5 कारण लिखते, वो तो बिना अध्ययन किए, बिना वर्क कुंडली का अध्ययन किए वीडियो संभव नहीं है। मैं मानता हूं सटीक भविष्य के लिए वर्क कुंडली देखना अनिवार्य है, लेकिन वो वीडियो में संभव नहीं है। उसके लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं, इतनी मेहनत नहीं की जा सकती है। एक आउटलाइन है जो लगन कुंडली, उसके अनुसार मैं वीडियो बना करके आपको मार्गदर्शन करता हूं, और बाकी सटीक भविष्य के लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं जिसमें कि वर्क कुंडली का भी आ जाता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। हाथ से पत्रिका लिखता हूं, मैं हमेशा बताता हूं, निचोड़ देता हूं, जिंदगी में कभी भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें सभी जो महत्वपूर्ण वर्ग हैं उनका भी भविष्य सब आ जाता है, सटीक भविष्य पर आ जाता है। 25-30 पेज की पत्रिका आम बन जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। छोटी मोटी चीज का मैं कमेंट्स में ही जवाब दे देता हूं। एक दर्शक ने बोला मेरी कुंडली में क्या योग है, मैंने बता दिया उसको पितृदोष है, काल सर्पदोष है, सूर्य योग है। बाद में बोलता हूं उसका वीडियो बनाओ। भाई वो संभव नहीं है। भाई 3-3 का अध्ययन करना, वर्क कुंडली भी लेना, वो संभव नहीं हो सकता। इतना बता देना भाई आपकी कुंडली में दोष है, दैट इज एनफ है। आज जो हम बताने जा रहे हैं वीडियो, एक पिता का प्रश्न आया कि उसका बेटा की शिक्षा भी निम्न स्तर की रह गई और स्वास्थ्य में भी कमजोरी है। आपका वीडियो देखा तो उत्सुकता हुई कि आपसे संपर्क करें। दर्शकों, शिक्षा के लिए कोई भी कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, पहले पंचम भाव देखना आवश्यक है। पंचम भाव को देखा जाता है। अगर पंचम भाव में अच्छी शिक्षा है, अष्टम भाव गुण ज्ञान है, नवम भाव भी उस शिक्षा का है, लेकिन जब पंचम भाव ही नहीं होता तो आगे बड़ी परेशानी आती है। अगर अष्टम भाव गुण ज्ञान है, पीएचडी वालों का अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी का किसी तरह से मेल मिलाप हो, उसमें हो, तो ऐसे लोग पीएचडी भी करते हैं। तो कहने का मतलब है पंचम भाव देखना अनिवार्य है। शिक्षा का स्तर कम रहा तो कहीं ना कहीं पंचम भाव पर भारी पाप प्रभाव रहा। स्वास्थ्य, दर्शकों, स्वास्थ्य कमजोर में मैं आपको बता देता हूं कि हमारे ज्योतिष के कर्णधारों ने हमारे शरीर के पूरे जितने भी अंग हैं नक्षत्र और राशि के द्वारा विभाजित किए गए हैं। साधारण तौर पर मैं बताता हूं, मेष राशि से लेकर के तुला राशि तक हमारे सिर से लेकर के गुप्त अंगों तक का स्थान आ जाता है, और हमारी मुख्य मशीनरी हार्ट है, पेट है, ये सब ऊपर ऊपर जो हिस्से आ जाते हैं। चतुर्थ भाव की हम बात करें, कर्क राशि की हम बात करें, कर्क राशि का स्थान हमारा वक्षस्थल है। जो हमारा वक्षस्थल है वो कर्क राशि का स्थान है, और चतुर्थ भाव। अब दोष या रोग कोई भी हो, दो किस्म से होते हैं आपकी कुंडली में कहीं से भी। अगर मान लिया दसम भाव पीड़ित है, दशमेश भी पीड़ित है, दशमेश का कारक भी पीड़ित है, तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, वो अदृढ़ बन जाता है। अगर दसम भाव पीड़ित है, दशमेश पीड़ित है और उसका कारक कहीं बलवान है और दसम भाव पर देख रहा है, अच्छी जगह पर है, तो भी राहत मिलती है। इसी तरह से हम चतुर्थ भाव को लेते हैं। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा है, तो कर्क राशि है। चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कर्क राशि आती है, काल पुरुष की 1 2 3 4 कर्क राशि आती है, तो यानी कर्क राशि चौथी राशि आती है और कर्क राशि है, ये मानिए। अब कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है,
जो कि इसका कारक है कालपुरुष राशि का। कर्क राशि का चंद्रमा। आगे हम चलते हैं, आपकी कुंडली में वर्तमान में चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है। मान लिया चतुर्थ भाव में मिथुन राशि है, मान लो चतुर्थ भाव में मिथुन राशि है, तो चतुर्थ भाव की मिथुन राशि हो गई और चतुर्थ भाव का चतुर्थ बुध हो गया। तो यहां पर हमारे पास चार चीजें आई हैं, कर्क राशि, चंद्रमा, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध। ये चार चीजें हैं। अगर ये चारों चीजें प्रभावित है तो वह अदृढ़ प्रभाव हो जाता है, उसका दर्शकों कोई उपाय नहीं, बलि का बकरा है, भुगतना पड़ता है। अब वो उपाय ग्रह दशाओं के आधार पर है। आयु के शुरू में आ जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, और अंत में आता है तो हमारे हिस्से पर जो घिस जाते तो और ज्यादा दिक्कत आती है, असहाय हो जाता है। कहने का मतलब वो रोग भी असाध्य हो जाता है, जिसका कि कोई उपाय संभव नहीं है। आप समझते हो, जो 100% उसमें प्रभाव आ गया, भाई 50% हो तो कुछ दवा से काम चलेगा, 75 में कुछ, लेकिन 100% में आ गया तो परेशानी आती है। या जैसे भी दूसरा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आपके पड़ोस में कोई रहता है, किराएदार है, उसका आचरण ठीक नहीं है, उसको खाली किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, तुम खाली कर दो। और मकान, और जो खुद अपने मकान में ही रह रहा है, उसका व्यवहार आपको ठीक नहीं है, तो आपको उसके अनुकूलता में ही अपना व्यवहार रखना पड़ेगा, कि वो तो वहां पर स्थायी है। तो इसी तरह से कुंडली में है 12 भावों में से जो भाव अधिक पाप प्रभावी है, और वह भाव शरीर के जिस अंग से संबंध रखता है, उस अंग में पीड़ा आ जाती है। और कुंडली में छठा, अष्टम और द्वादश भाव, छठा भाव हम रोग बताते हैं और अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग बताते हैं, और द्वादश भाव भी स्वास्थ्य से संबंधित है, वो भी रोग देता है, स्वास्थ्य कमजोर देता है। कालपुरुष राशि की मीन राशि है, मीन राशि हॉस्पिटल की राशि है। तो तीन भाव जो हैं, इनके स्वामी हमेशा स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि कर्क राशि पीड़ित हो, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा पीड़ित हो, और चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो, और चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हो, तो चार पॉइंट आ गए। अगर सारे पीड़ित है तो असाध्य योग बन गया, दृढ़ बन गया, अदृढ़ नहीं बना। क्यों? तो दृढ़ हो गया, चारों चीजें उसकी प्रभावित होगी, तो उसका उपाय संभव नहीं है। परमात्मा ही है, अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दो, भजन करो, जो भी करो, कैसे भी करो, लेकिन उपाय उसके लिए संभव नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। चतुर्थ भाव पीड़ित, जिसका कुंडली जा रहे हैं चतुर्थ भाव पीड़ित है और पंचम भाव पीड़ित है। जब पंचम भाव पीड़ित हो गया तो शिक्षा में तो परेशानी आएगी, और दशा भी ऐसी आ गई, ऐसे टाइम पर आ गई, वो शिक्षा काल था और दशा भी खराब आ गई, तो और दिक्कत आ गई। तो दर्शकों, शिक्षा निम्न स्तर की रह गई, स्वास्थ्य कमजोर क्यों? जातक का जन्म 1 जुलाई 1999 कृष्ण पक्ष की 3 श्रावण नक्षत्र चरण 3 बुधवार को हुआ। जन्म के समय मीन लगन हुआ, मीन लगन की 4 डिग्री 49 मिनट है, शनि 20 डिग्री लेकर के 26 मिनट में, गुरु 6:40 है, शनि एकादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी नीच राशि में है। चतुर्थ भाव में सूर्य 15 डिग्री लेकर के 37 मिनट पर है, सूर्य छठे भाव का स्वामी है। और पंचम भाव में बुध 10 डिग्री, राहु 20 डिग्री और शुक्र 29 डिग्री लेकर विराजमान है, और अष्टम भाव में मंगल 5 डिग्री, एकादश भाव में केतु 20 डिग्री और चंद्रमा 17 डिग्री 19 मिनट लेकर के विराजमान है। अभी दर्शकों देखिए, दर्शकों चतुर्थ भाव पीढ़ी, यह चतुर्थ भाव है, सूर्य आद्रा नक्षत्र में है, सूर्य आद्रा नक्षत्र में है 15 डिग्री, और शनि की भी दृष्टि यहां पर आ रही है। लगभग आद्रा नक्षत्र में शनि का और सूर्य का प्रभाव है, और शनि का प्रभाव सूर्य पर होने से तीर्थ राशि में अधिक पाप प्रभाव हो गया। शनि द्वादश भाव का भी स्वामी है, अगर बेशक द्वादश भाव का स्वामी ना होने दो, तो शनि का प्रभाव और सूर्य का ये पाप प्रभाव आ गया, दोनों का यहां एक किस्म से विष योग बन गया, और आद्रा नक्षत्र पीड़ित हो गया। और आद्रा नक्षत्र किससे प्रभावित करता है? खांसी, जुकाम, नजला आदि को
प्रभावित करता है आद्रा नक्षत्र। तो यहां पर आद्रा नक्षत्र पीड़ित हो गया, चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया, तो वहां पर सूर्य है और शनि की भी दृष्टि है, और शनि द्वादश भाव का स्वामी है। यहां पर स्वामी द्वादश भाव का स्वामी ना भी हो तो भी पीड़ित हो गया, अधिक पाप प्रभावित होगा। जो हमारा अंग पाप प्रभावित होगा वह हमारा अंग काम करना बंद दे देगा। तो चतुर्थ भाव में पीड़ित हो गया, चतुर्थ भाव में आद्रा नक्षत्र पीड़ित हो गया। आद्रा नक्षत्र जो है सांस, नजला, जुखाम आदि से संबंध रखता है, आद्रा नक्षत्र भी पीड़ित हो गया। बात करें पंचम भाव की, पंचम भाव में बुध है कर्क राशि में, राहु है 20 डिग्री लेकर के कर्क राशि में, और शुक्र है 29 डिग्री कर्क राशि में। शुक्र बुध आपकी कुंडली में यहां पर अगर कर्क राशि में कहीं पर भी आपकी कर्क राशि हो और उसमें बुध है तो आप देख लेना उसकी बच्चे का स्वभाव ऐसा हो जाएगा, वो खांसी जुकाम जल्दी पकड़ेगा, और जब दशा आ जाएगी तो वो संक्रामक रूप धारण कर लेगा कर्क राशि में बुध होने से। यहां पर कर्क राशि में बुध भी आ गया और राहु भी आ गया, पीड़ित हो गया। और शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है, दीर्घकालीन रोग देने वाला है, वो भी शुक्र यहां आ गया। तो राहु से बुध भी पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित है, तो पंचम भाव भी पीड़ित हो गया। पंचम भाव पीड़ित हो गया, बुध भी अशुभ है कर्क राशि के लिए, राहु भी अशुभ है, और शुक्र सप्तम अष्टम भाव का स्वामी है, दीर्घकालीन रोग देने वाला। तो पंचम भाव पीड़ित हो गया और कर्क राशि भी पीड़ित हो गई। जब पंचम भाव पीड़ित हो गया और कर्क राशि भी पीड़ित हो गई, कर्क राशि में राहु बुध और शुक्र है, ये भी पीड़ित हो गई। और कर्क राशि चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी है, चंद्रमा केतु के साथ है, ये भी पीड़ित हो गया। कर्क राशि का स्वामी पीड़ित हो गया, केतु से पीड़ित है, और चतुर्थ भाव आद्रा नक्षत्र पीड़ित हो गया, चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया, और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध यहां पर भी ये पीड़ित हो गया। तो ये सारे पूरे के पूरे पॉइंट पीड़िता में चले गए तो रोग होगा ही। और चतुर्थ जो राशि है, कर्क जो राशि है, हमारी वत्सल की राशि है, और लंस वगैरह हमारे उसी में। और ये अनुभव रहा है ज्योतिष के विद्वानों का कि उसके फेफड़े संबंधित परेशानी आ जाती है, और जिस जातक के फेफड़े बोलो या लंस बोलो भांति की है, उसके परेशानी आने से सांस लेने में परेशानी आती है, और सांस के ऊपर ही हमारा हार्ट चलता है। तो जिस तरह से उसकी गति होती है तो वो आप सब समझते हैं, जब वक्षस्थल में जब रोग हो जाता है किसी अंग में तो वह जातक कैसे होगा। तो चतुर्थ कर्क राशि पीड़ित हो गई, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा पीड़ित हो गया, और चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया। तो यहां पर चारों बिंदु हो गए, चारों पर पाप प्रभाव होगा, असाध्य योग बन गया, असाध्य योग बन गया। और जैसी ऐसी चीज अगर किसी राशि में बनेगी तो उस भाव पीड़ित होगा, उस भाव से जो संबंध है वो भी पृथक आ जाएंगे, वो भाव का सुख नहीं मिलेगा। कैसे शिक्षा मिलेगी जब पंचम भाव पूरी तरह से पीड़ित हो गया? कैसे शिक्षा मिलेगी जब बुध पीड़ित हो गया? बुध तो बुद्धि का कारक है, कैसे शिक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। और राहु ने पंचम दृष्टि से नवम भाव को भी खराब किया, और राहु की नवम दृष्टि लगन को भी चली गई। तो राहु ने पंचम भाव को भी खराब किया, नवम भाव को भी खराब किया, और लगन को भी खराब किया। और लगन हमारा शरीर है। तो इस तरह से जातक को असाध्य रोग हो गया। और कब हुआ दर्शकों? जातक 99 का जन्म है और राहु की महादशा 2010 से शुरू हो गई, यानी 11 साल का था तो राहु की दशा आ गई और 28 तक रहेगी। अगर यही दशा पीछे आती तो शायद पीछे होता शिक्षा का। अब स्थिति ऐसी आ गई, शिक्षा भी कमजोर हो गई और स्वास्थ्य भी कमजोर हो गया। और आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखिए, इस तरह की बीमारी जो कि हमारे छाती से संबंधित हो और एक 11 साल से जो बच्चा ग्रोथ ले रहा है, उसकी वही तो उम्र बढ़ने की है, वही तो कुछ करने की है, वही तो पढ़ने की है, तो कैसे संभव हो सकता है? दर्शकों, जैसे मैंने बताया असाध्य योग है, इसको सिर्फ अपने आप को भोलेनाथ की सेवा में लगा देना चाहिए ऐसे बच्चे को। अब वो से सोचो तो भाई ज्योतिष के हिसाब से फिर मैं यही बोलूंगा, भाई राहु ने बुध को कर दिया,
जड़त्व योग हो गया, भोगखंड योग हो गया, पितृदोष हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, सूर्य पीड़ित हो गया। भाई पितृदोष तो है ही है, पितृदोष तो है ही है भाई। उपाय करके देख लो, अगर उपाय से हो जाता है ऐसा तो जरूर कुछ ना कुछ तो फर्क मिलेगा जब भगवान ने कहा है तो। लेकिन बलि का बकरा तो अवश्य करना पड़ेगा। उपाय करके अगर ये जातक गले में गुरु का रत्न धारण करे और साथ साथ मंगल का भी करे, चंद्रमा का भी करे, तीनों लॉकेट धारण करे, तो आप ऐसा सोचो जब गुरु यहां बैठ जाएगा अपनी राशि में तो वो लगन बलवान हो जाएगा। तो और जो राहु जो देख रहा है उसको कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, और गुरु की पंचम दृष्टि यहां आ जाएगी तो राहु को यहां पर उसको डिफीट करेगा, उसको शांत करेगा। क्यों? गुरु देख रहा है। जब अब तो गुरु तो अलग हो गया, द्वितीय भाव में कोई मतलब नहीं रह गया, कहीं पर कहीं प्रभाव नहीं बढ़ रहा है गुरु का, द्वितीय भाव में चला गया। अगर गुरु अपनी राशि में होगा, बलवान होगा, तो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को भी देखेगा और नव दृष्टि से नवम भाव को भी देखेगा। तो कहीं ना कहीं आशा की किरण हो सकती है, उपाय अच्छा हो सकता है। दवाई के साथ ये भी इलाज कर लेना चाहिए टाइम पर। जन्म होते ही जब बच्चा ने देखा शुरू है तो कुंडली को देखना शुरू कर दो। दवाई तो देनी ही देनी पड़ेगी भाई, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये उपाय कर दो, भगवती लॉकेट धारण कर दो यहां पर, तो गुरु का प्रभाव हो जाएगा, मंगल का प्रभाव हो जाएगा, चंद्रमा का प्रभाव हो जाएगा, तीनों बलवान हो जाएंगे। कहीं ना कहीं राहत की किरण दिखाई देगी, और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। मैंने बच्चे की कुंडली में जो बेचारा जूझ रहा है, असाध्य योग है, जो कि 100% वाली बात होगी, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। भाई उपाय तो करना है ना, उसके लिए यही एक उपाय है कि दवा के साथ, मेडिसिन के साथ साथ उसको दोष निवारण करके भागवती लॉकेट गले में धारण करें। गले में धारण करोगे तो शरीर मजबूत होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। अगर आप समझते हो मेरा वीडियो ये किसी का भला कर सकता है, भाई प्रभाव लेना तो उस खुद के हाथ में है, हम तो सिर्फ मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो भाई आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सकता है किसी का भला हो जाए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपके ज्ञान की वृद्धि हो। दर्शकों, मैं आपसे फिर कहूंगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।